हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ग्राइंडिंग। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बेसिकली ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। और ग्राइंडिंग जो टॉपिक है आपका, बहुत से एग्जाम्स में अच्छा खासा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको आप लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोगों को बात अगर देखनी है तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पोजीशनिंग होती है। ठीक है, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, पोजीशनिंग की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात, किसकी बात करते हैं, पोजीशनिंग की। यहाँ पे किस चीज की पोजीशनिंग की बात हो रही है, ये बात यूज कर रहा हूं। बेसिकली वो हो रहा है एक सीक्वेंस का। यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील में एक सीक्वेंस दिया गया होगा, वही सीक्वेंस आप लोगों का फॉलो होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी इंडस्ट्री में जाओ या कहीं पे भी जाओ, जैसे कि चेयर्स फिक्स होती हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर बैठेंगे, यहाँ पे आप लोगों के असिस्टेंट डायरेक्टर बैठेंगे, यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे इंस्पेक्शन मैनेजर, यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स पे अलग अलग लोग वहां पे बैठते हैं मीटिंग सेक्शंस में। तो हर किसी का एक अपना पोजीशन फिक्स होता है। तो उस पोजीशन से ही पता चल जाता है कि भाई डायरेक्टर वहां पे सबसे ऊपर मिड में बैठेंगे, वो डायरेक्टर है। समझ गए ना। तो ये चीजें ऐसे ही ग्राइंडिंग व्हील में भी स्पेसिफिकेशन जो होता है ग्राइंडिंग व्हील का, इसमें भी आप लोगों की टोटल कितनी पोजीशंस होती हैं, 7 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, और ये 7 पोजीशंस जो हैं ये आप लोगों की यहाँ पे फिक्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, मेन ये 5 आप लोगों की मैटर करती हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेवेंथ पोजीशन यहाँ पे आप लोगों की किसको रिप्रेजेंट करती है, ये पोजीशंस आप लोगों की रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे किसको, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। समझ में आ गई बात, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन को। जहां पे कि ये पहला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, ये आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे प्रीफिक्स मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन को। ठीक है, और ये आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पे 7th, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, यहाँ पे सफिक्स मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर सॉरी सफिक्स मैन्युफैक्चरर आईडी को या आइडेंटिफिकेशन को। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे व्हील का करता है। समझ गए। और ये जो पोजीशन है यानी कि ये हमारा हो गया फर्स्ट, कुछ में ये नहीं दिया होता है, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करता है। ठीक है, कुछ में यहाँ से स्टार्ट करता है, ये नहीं दिया होता है, तो इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ये अलग ही दिख जाएगा। अगर अल्फाबेट में है तो यहाँ से स्टार्ट किया गया है, ये आप लोगों का थर्ड पोजीशन है, ये आप लोगों का यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है, ये आप लोगों का फिफ्थ पोजीशन है, और ये आप लोगों का यहाँ पे ये फिफ्थ हो गया, और ये आप लोगों का सिक्स्थ हो गया, एंड ये आप लोगों का यहाँ पे सेवेंथ वन पोजीशन है। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है, इसमें देखना है आप लोगों को चीजों को, क्या है यहाँ पे सेकंड पोजीशन जो है, ये आप लोगों का यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पोजीशन यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। सेकंड पोजीशन जो है ये आप लोगों का टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को रिप्रेजेंट करता है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसने दिया है
सी सी यहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है बेसिकली किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे लिखा होता यहाँ क्या? ए, तो ए किसको करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को करता है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे दिया होता क्या? बी, तो बी आप लोगों को किसके टूल को रिप्रेजेंट करता है? सीबीएन के टूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ होता डी, तो डी रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के यहाँ पे डायमंड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डी, डायमंड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन जो है ये ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ग्रेन साइज आप लोगों का यहाँ पे कैसा है, ये चीज आप लोगों का ये थर्ड पोजीशन आप लोगों को यहाँ पे बताता है। समझ गए मेरी बात को? अब आप लोगों का यहाँ पे ग्रेन साइज अगर आपका कैसा है? लार्ज साइज का है, कोर्स है, तो वो रेंज आप लोगों की वेरी करेगी यहाँ पे 10 टू 20 तक। कहां से कहां तक वेरी करेगी? 10 टू 20 तक वेरी करेगी। अगर मीडियम है तो ये वेरी करेगी 30 टू 54 तक। ठीक है, 60 तक भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फाइन है तो ये वेरी करेगी 70 टू 100 तक। कहां तक वेरी करेगी? 70 से 100 तक। और बहुत ज्यादा फाइन है तो वो वेरी करती है आप लोगों की 220 से 320 तक। अल्ट्रा फाइन जो है वो आप लोगों की करती है 400 से 600 तक भी। ठीक है, 400 टू 600 भी करती है अल्ट्रा फाइन वाली। ठीक है, अल्ट्रा फाइन जो है ये करती है 400 से 600 तक के बीच में। स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों का, सॉरी, ये आप लोगों का थर्ड पोजीशन हो गया ग्रेन साइज के बारे में। एंड फोर्थ पोजीशन यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप लोग देख लीजिए। फोर्थ पोजीशन यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आप लोग यहाँ पे देखिए। फोर्थ पोजीशन आप लोगों का यहाँ पे ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप लोगों को देखनी है। फोर्थ पोजीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का ग्रेड को। ठीक है, अब ग्रेड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बात कह रहा है ये ग्रेड के बारे में, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी होगी। ग्रेड का मतलब होता है, ये बताता है कि आप लोगों का जो कौन व्हील वो सॉफ्ट है या हार्ड है। ये आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टेस्ट व्हील को। ठीक है, और सॉफ्टेस्ट व्हील आप लोगों का किसके लिए यूज होता है? कटिंग ऑफ हार्ड मटेरियल। ये भी ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट ग्रेड का जो व्हील होता है ये आप लोगों का यूज होता है किसके लिए? ये यूज होता है हार्ड मटेरियल्स की कटिंग के लिए। और जो हार्ड व्हील होता है ये यूज होता है सॉफ्ट के लिए। और जेड आप लोगों का यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड इज रिप्रेजेंटिंग हार्डेस्ट व्हील। जेड आप लोगों का यहाँ पे हार्डेस्ट व्हील को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन आपका क्या कह रहा है? फिफ्थ वन आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पे ये है, ये बात आप लोगों को देखनी है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डेंस है या ओपन है। डेंस का मतलब होता है कि आप लोगों के जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। जब आप लोगों के एब्रेसिव पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी और इस चीज को जानना भी पड़ेगा कि वहां पे आप लोगों के बहुत ही ज्यादा नियर बाय, समझ रहे हो ना, क्या है, बहुत ही ज्यादा नियर बाय आप लोगों के ग्रेन्स वहां पे होते हैं। या कह सकते हो आप लोगों के जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं तो गैप कम होता है, और जब दूर दूर होते हैं तो गैप ज्यादा होता है। एक पर्टिकुलर ये वॉल्यूम की बात करता है, पर यूनिट वॉल्यूम में आप लोगों का जब नंबर ऑफ वॉइड्स 1 से लेके 4 तक हैं तो डेंस है, और वॉइड्स अगर आप लोगों के 9 टू 13 तक हैं तो कैसा है, ओपन है। समझ गए बात को? अब देखिए बॉन्ड, यहाँ पे 6th पोजीशन आप लोगों का बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। वी विट्रीफाइड को, एस सिलिकेट को, आर रबर को, ओ ऑक्सी क्लोराइड को। और भी आप लोगों के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का एक होता है यहाँ पे रेजोनॉइड बॉन्ड। ठीक है, कौन सा होता है? रेजोनॉइड बॉन्ड होता है। आप लोगों का एक सेलक बॉन्ड होता है, समझ रहे हो?
तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसको, सैलक बॉन्ड को, एंड बी से रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनॉइड बॉन्ड को। ठीक है, कुछ ऑथर्स ने रबर बॉन्ड को दिया हुआ है बी से, क्योंकि थर्ड वाला जो है इसको ले लेता है, जैसे यहाँ पे सैलक में ई को लिया है इस तरीके से चीज को ले लेता है, और सिलिकेट को एस से ही दिखाया है इसको सैलक से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज वो कर देता है चीजों को। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बॉन्ड में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे विट्रीफाइड, सिलिकेट, रबर, ऑक्सीक्लोराइड या ऑक्सीलेट भी बोलते हैं, सैलक बॉन्ड, रेजोनॉइड बॉन्ड। अब यहाँ पे हार्डनेस में भी देखिए, ये आप लोगों का ग्रेड का जो है, सॉफ्ट में आप लोगों का ए से एस तक लेता है, मीडियम में आई से पी तक लेता है, हार्ड में क्यू से जेड तक लेता है। ठीक है, यूवी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड तक जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक्स तक ही रह जाए, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। समझ गए बात को? तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता रहनी चाहिए। ये चीज आप लोगों की अब क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इससे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज, ग्राइंडिंग व्हील जो है ये आप लोगों का यहाँ पे किससे स्पेसिफाई किया जाता है, A46 K5B 70। ग्रेन साइज पूछा है यहाँ पे, समझ रहे हो क्या पूछा है, ग्रेन साइज। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, यहाँ पे ऑर्डर इसने ए से स्टार्ट किया है, यानी कि सेकंड पोजीशन से। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हुए यहाँ पे। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये आपका पहला और दूसरा जो थर्ड पोजीशन है इसके लिए कौन सी हो जाएगी, सेकंड। यानी कि ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये आप लोगों का यहाँ पे है सेवेंथ। समझ में आ गई? तो ये आप लोगों का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ ग्रेन साइज ऑफ द व्हील विल बी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेकंड वन है, यानी कि यहाँ पे सेकंड और वैसे थर्ड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 46 देखो किसकी रेंज में आ रहा है, 10 to 20, 30 to 54, यानी कि मीडियम केयर में आ रहा है। तो ग्रेन यहाँ पे कैसा हुआ, ये मीडियम हुआ। तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी थी। तो यहाँ पे ग्रेन साइज ऑफ द व्हील जो होगा वो कैसा होगा, मीडियम होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों का इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज C8K5B एंड 70। ग्रेन साइज ऑफ द व्हील पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक बार उसी में चलते हैं। तो यहाँ पे 8 आप लोगों का इस रेंज में तो है नहीं, लेकिन कोर्स वाले में लेके चलेंगे। 10 से छोटे जो होंगे उनको कोर्स में लेके चलेंगे। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसको कैसे कैसे लेना है। तो देखिए यहाँ पे 8 जो है ये पोजीशन आप लोगों की यहाँ पे कोर्स ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ रहे हो? किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कोर्स ग्रेन साइज को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज A600K5B17। ग्रेन साइज ऑफ व्हील विल बी, यहाँ पे व्हील का जो ग्रेन साइज है वो क्या होगा। ठीक है, ग्रेन साइज ऑफ अ व्हील विल बी कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो ग्राइंडिंग व्हील जो है ये आप लोगों का क्या स्पेसिफाई करेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ये यहाँ पे जब अल्ट्रा फाइन नहीं दिया है, जैसे कि मैंने बताया था 400 से 600 अल्ट्रा फाइन होता है, तो ये आप लोगों का किस में आ जाएगा, यहाँ पे फाइन वाले में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे भाई कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेके। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए 400 से 600 मैंने इसीलिए लिखा दिया था अल्ट्रा फाइन। जब अल्ट्रा फाइन नहीं है तो इसको वेरी फाइन की ही कैटेगरी में आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए फोर्थ वन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग व्हील इज हैव फाइन ग्रेन साइज। इनमें से किस में फाइन ग्रेन साइज है। यहाँ पे देखिए
ये आप लोगों का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइन ग्रेन के बारे में बात करनी है। ये कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप लोगों का वेरी फाइन, या ये भी कह सकते हो आप लोग यहाँ पे वेरी फाइन के साथ साथ में इसको अल्ट्रा फाइन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये आप लोगों का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 46 यहाँ पे आप लोगों का मीडियम साइज के ग्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आप लोगों के किसको कर रहा है? फाइन को। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। Which of the following grinding will fine have fine grains? ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत पता चल रहा है। अच्छा, ये सेम ही आ गया, तो इसमें सेम अगर आ गया है क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए यहाँ पे वेरी फाइन को कौन या अल्ट्रा फाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अल्ट्रा फाइन को यहाँ पे 600 वाला ये आप लोगों का रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? 600 आप लोगों का यहाँ पे इसका आंसर होगा। अब देखिए, which of the following specified grinding wheel will have aluminum oxide abrasive? यहाँ पे आप लोगों का which of the following specified grinding wheel will have aluminum oxide abrasive? इनमें कौन सा आप लोगों का व्हील एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव्स को रखता है? समझ रहे हो? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों का कौन रिप्रेजेंट होता है? ए। यानी कि आपको ये पोजीशन देखनी है। ये वाला पोजीशन जो है यहाँ पे है, इसमें फर्स्ट है, वैसे ये सेकंड पोजीशन होता है। ये आप लोगों का टाइप्स ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे इसमें करेक्ट होगा। यानी कि आप लोगों को मैं बता देता हूं, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या ये कह सकते हो एल्यूमिना को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करें बी की, तो ये क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड को रिप्रेजेंट करता है। एंड सी जो है ये आप लोगों का सिलिकॉन कार्बाइड, या ये कह सकते हो कार्बाइड के जितने भी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और डी जो है ये आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको? डायमंड को। ठीक है, और ई आप लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एमरी को, जो कि वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, लेकिन एल्यूमिना वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है यहाँ तो कैटेगराइज्ड नहीं किया, उसको ए से करते हैं और एमरी को ई से करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही और भी आप लोगों के, जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है जेड, जेड आप लोगों का किसको रिप्रेजेंट करता है? जिरकोनिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिरकोनिया या जिरकोनियम कह सकते हो, इसको जेड रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही आप लोगों के ये डिफरेंट डिफरेंट ये सिंबल्स जो हैं यहाँ पे आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एब्रेसिव पार्टिकल्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जी जैसे कि गार्नेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जी आप लोगों का गार्नेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे हैं। अब देखिए सेवेंथ की बात करते हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड ग्राइंडिंग व्हील विल हैव जिरकोनिया एब्रेसिव? तो बहुत आसान है, इनमें से कौन सा आप लोगों का जिरकोनिया का एब्रेसिव रखता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो विल हैव जिरकोनिया एब्रेसिव, तो इनमें से किसका जिरकोनिया का एब्रेसिव होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इट मीन्स आप लोगों का यहाँ पे ए, ये जेड जो है ये आप लोगों का किसको रखता है? यहाँ पे जिरकोनिया को रखता है। तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। जेड में आप लोगों का जिरकोनिया जो है ये यहाँ पे इसको करेक्ट करेगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड ग्राइंडिंग व्हील विल हैव सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव? ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को आप लोगों के को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया ही था सी। तो देखिए किस में सी है यहाँ पे पोजीशन पे, तो ये जो बी ऑप्शन है इसमें आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी के बारे में यहाँ पे बताया है। यानी कि बी में सी आप लोगों का यहाँ पे ये आंसर होगा। समझ गए? सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का 9, ऑपरेशन डन टू मेक पेरीफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील
concentric with its axis to recover its lost shape is known as देखिए यहाँ पे ये लोडिंग, ग्लेजिंग, ड्रेसिंग, ट्रूइंग ये क्या होते हैं, ये आप लोग सुन लीजिए। समझ गए बात को? इनको समझ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों की। ये बहुत बेहद यूजेबल टर्म्स हैं जो कि हर एग्जाम में कभी ना कभी इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड में कभी ना कभी आप लोगों को जरूर देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ईएस का, गेट का, स्टेट के या आप लोगों के सेंट्रल के इंजीनियरिंग सेक्टर के एग्जाम्स हैं, किसी ना किसी में जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म आप लोगों का आ रहा है लोडिंग। ठीक है, क्या आ रहा है आप लोगों का? लोडिंग। लोडिंग वर्ड यहाँ पे आप लोगों का क्या कहता है, ये आप लोगों को बताना है। समझ रहे हो? लोडिंग वर्ड आप लोगों का यहाँ पे क्या कहता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो लोडिंग का मतलब क्या होता है, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं आपके, ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल्स जहां पे ग्राइंडिंग व्हील में आप लोगों के जो लगे होते हैं, उनके बीच में जो गैपिंग होती है, उन गैपिंग्स के अंदर आप लोगों का जब मटेरियल वहां पे जाके फिल होने लगता है, तो वो टर्म आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, लोडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है वो टर्म आप लोगों का? लोडिंग बोला जाता है। तो लोडिंग आप लोगों का यहाँ पे जो है, ये क्लियर कर रहा है इस चीज को। लोडिंग क्या होगा, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। तो लोडिंग आप लोगों का यहाँ पे क्या करेगा, ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई इसमें, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बड़े आराम से। तो लोडिंग आप लोगों का यहाँ पे क्या चीज कर रहा है, ये बात आपकी क्लियर हो गई कि उसमें आप लोगों का जो रिमूव्ड मटेरियल है, एक्सेस मटेरियल जो रिमूव होता है इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर, वो आप लोगों के एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में जाके फिल हो जाता है। तो उसको वो क्या कर देता है, वहां पे उसको वो ब्लंट जैसी फॉर्म में बना देता है। ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है, राउंड और ब्लंट हो जाना, किसका? एब्रेसिव पार्टिकल्स का। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो लोडेड एक्सेस मटेरियल आप लोगों का एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में जाके फिल हो जाता है, उसको रिमूव आउट कर देना, क्या बोला जाता है? ड्रेसिंग। और ट्रूइंग आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है भैया, ट्रूइंग आप लोगों का होता है, ट्रूइंग का मतलब क्या है, सार्थकता। ठीक है, तो ये सार्थकता कैसे आती है यहाँ पे आप लोगों की, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये जो ट्रूइंग वर्ड है, ये आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे किस चीज के लिए और कैसे यूज होगा, ये आप लोगों को देखना है। तो ट्रूइंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का ग्राइंडिंग व्हील है, एक साइड से पतला हो गया और एक साइड से थोड़ा सा मोटा है, तो उसको एकदम कंसंट्रिक बनाना, मतलब एकदम उसका जो शेप है उसको एकदम एग्जैक्ट पहले जैसी शेप में ले आना ही आप लोगों का ट्रूइंग बोला जाता है। और बैलेंसिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील आप लोगों का जब अनबैलेंस्ड हो जाता है तो उसको बैलेंस करना, वेट वगैरह लगा के बैलेंस कर देना ही क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग बोला जाता है। तो ये आप लोगों के जनरली ग्राइंडिंग में टर्म है, यानी कि आप लोगों के ग्राइंडिंग व्हील का जब अलाइनमेंट वहां पे क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर हो जाता है, तो उसको प्रॉपर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग टर्म का यूज करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज देख ली, आगे की चीजें हम लोग देखेंगे क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए, रिमूविंग डल ग्रेन्स इन ऑर्डर टू मेक ग्राइंडिंग व्हील शार्प इज नोन एज, ठीक है, डल ग्रेन्स जो हैं उनको निकालना, ठीक है, डल ग्रेन्स को बाहर निकालना जो है ग्राइंडिंग व्हील से, जो राउंड और डल हो जाते हैं, वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, ग्लेजिंग। समझ गए? और जो लोडेड पार्टिकल, अब ये डिफरेंस समझ लेना, ड्रेसिंग में और ग्लेजिंग में क्या अंतर है। ड्रेसिंग का मतलब तो ये है, जो आप लोगों का मटेरियल उसके अंदर जो रिमूव्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, वो आप लोगों के एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में भर जाते हैं, उनको रिमूव करना। जो मतलब आप लोगों के बाहरी पार्टिकल जो अंदर आके वहां जब सेट हो जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं अंदर, उनको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। और जो डल ग्रेन्स या राउंड ग्रेन्स जो होते हैं, उनको रिमूव आउट करने का जो प्रोसेस है वो ग्लेजिंग बोला जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है लोडिंग और ग्लेजिंग में। समझ गए ना? सॉरी, ड्रेसिंग और ग्लेजिंग में। लोडिंग का मतलब क्या है, लोड हो जाना उसमें जाके, यानी कि भर जाना।
और ग्लेजिंग का मतलब है, कभी आपने देखा होगा जब ग्राइंडिंग व्हील आप लोगों का रोटेट करके एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर रहा होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को एक चीज देखनी पड़ती है वहां पे कि आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं वो भी आप लोगों के डल होते चले जाते हैं वहां। तो उन डल पार्टिकल्स को बाहर निकालना, जैसे देखा है गांव में जो चक्की जो होती थी आटा पीसने वाली, वो देखा है जब आटे को पीसते पीसते वहां पे जब ग्रेन्स जो हैं पत्थर के वो डल हो जाते हैं तो दोबारा से वहां पे लाइन बनाता है कि नहीं बनाता, एक तरीके से वो ग्लेजिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लेजिंग ऑपरेशन जो है ना, ये एक डायमंड का टूल होता है, उस टूल के थ्रू हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स से वहां से एब्रेसिव जो डल पार्टिकल्स हैं उनको वहां से हम लोग निकाल देते हैं। और उनको जब हम निकाल देते हैं तो आप लोगों को वहां पे क्या चीज मिल जाती है, उनको निकालते ही आप लोगों को वहां पे क्या चीज मिल जाती है, उनको वहां से रिमूव करते ही आप लोगों को कई चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं कि जो पार्ट आप लोगों के वहां से रिमूव आउट किए आप लोगों ने, समझ रहे हो ना, जो पार्ट्स आप लोगों ने वहां पे रिमूव आउट किए, ये पार्ट आप लोगों के रिमूव होने के बाद में नए आप लोगों के एब्रेसिव ग्रेन्स आपको शो होने लग जाते हैं और वो फिर आप लोगों का कटिंग करते हैं, समझ गए ना। ओल्ड वाले निकल जाते हैं तो नए वाले उनके आगे वहां पे देखने को मिल जाते हैं। Which of the following grinding wheel specified in ISO designation will represent vitrified bond? आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। V आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है किसको, विट्रीफाइड बॉन्ड को। ठीक है, R आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रबर बॉन्ड को। ठीक है, S आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, सिलिकेट बॉन्ड को। एंड O आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है ऑक्जिलेट या ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को, ऑक्जिलेट बॉन्ड को। ठीक है, ये है VRSO, ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। V आप लोगों का विट्रीफाइड बॉन्ड को करता है, R रबर बॉन्ड को, S सिलिकेट बॉन्ड को और O आप लोगों का करता है ऑक्जिलेट बॉन्ड को। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिए आप लोग, VRSO, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही है। इसके बाद देखिए आगे क्या क्या चीजें हैं, ये आप लोगों को देखनी है। यहाँ पे आप लोगों का सॉरी ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेलेक्ट बॉन्ड को। ठीक है, और बी आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है रेजोनॉइड बॉन्ड या रेजिन बॉन्ड को भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, वी आप लोगों का किसमें है, ये आप लोगों का लास्ट से सेकंड लास्ट पोजीशन और आगे से आप लोगों का सिक्स्थ पोजीशन, और लेकिन इसमें आप लोगों का फिफ्थ ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये वाली पोजीशंस देखिए, यहाँ पे ई जो है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है सेलक को, बी कर रहा है यहाँ पे आप लोगों का रेजोनॉइड को, आर कर रहा है रबर को, और ये वी जहां यहाँ दिख गया तो ये आप लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि ये आप लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, विट्रीफाइड बॉन्ड को। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड एज, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड एज C8K5R17। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C8K5R17 इन ISO डेजिग्नेशन। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील, यहाँ पे कौन सा आप लोगों का ग्राइंडिंग व्हील को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का रबर बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये आर जो है ये आप लोगों का यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रबर बॉन्ड को। क्लियर हो गया, ये आप लोगों का रबर बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील, तो आर यहाँ पे आप लोगों का रबर बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे
Which of the following grinding wheel specified in ISO designation will represent resin bond? रेजिन बॉन्ड को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? रेजिन कह लो या रेजिनॉइड कह लो, ये एक ही बात है आप लोगों का। रेजिनॉइड को आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बी, ये करता है आप लोगों के रेजिन बॉन्ड को, समझ गए ना। और ई आप लोगों का करता है किसको? सेलेक बॉन्ड को। एंड आर इज रिप्रेजेंटिंग द rubber bond and V is representing vitrified bond। ये याद कर लो आप लोग अपने दिमाग में, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 14 आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड इन ISO डेजिग्नेशन विल रिप्रेजेंट सेलेक बॉन्ड? सेलेक बॉन्ड को आपका कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बहुत से ऑथर्स ने बी भी दे दिया है, लेकिन हम लोगों को ई लेके चलना है, ठीक है, घबराना नहीं है चीजों को लेके। चलिए, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड एज A8K5P17 इन ISO डेजिग्नेशन व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील? तो P यहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंट किसको करता है? ये आप लोगों का एपॉक्सी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द एपॉक्सी बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव ओपन स्ट्रक्चर? इनमें से किसका ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ये देखना है। तो आप लोगों के दो टाइप के थे, एक था डेंस और एक था ओपन। यहाँ पे 1 2 3 4 ये डेंस की साइड में थे, और ओपन का आप लोगों का स्टार्ट हुआ था 8 9 10 11 13 14 15, ये हुआ था आप लोगों का किसके में? ओपन वाले में। अब देखिए यहाँ पे चीजों को किस तरीके से करना है। ओपन और डेंस वाले में ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, समझ रहे हो? ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है किस तरीके से यहाँ पे चीजों को करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव ओपन स्ट्रक्चर? ओपन किसमें नहीं है? जो आप लोगों को 1 2 3 4 के नियर बाई होगा वो आप लोगों को यहाँ पे लेके चलना है। और ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे देखनी है कि कौन सी पोजीशन आप लोगों की यहाँ पे ओपन और डेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, तो यानी कि ये जो आपकी पोजीशन है ये रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इनको सर्कल कर लो, 5 8 9 और 10, समझ रहे हो? 8 9 10, ये तो आप लोगों के किसको 8 9 10 ओपन में आ गए, और ये आप लोगों का यहाँ पे 4 जो है ये 5 के नियर बाई है, तो ये आप लोगों का डेंस हो गया, ठीक है। 5 और 6 तक यहाँ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो जो आप लोगों की यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन है ये आप लोगों के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बताती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन स्ट्रक्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन स्ट्रक्चर? इसमें से आप लोगों का ओपन स्ट्रक्चर को कौन यहाँ पे शो करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन स्ट्रक्चर, इनमें से आप लोगों का ओपन स्ट्रक्चर कौन सा है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। A46 के 5 B17 C600, यहाँ पे ओपन की बात फिर से यहाँ पे बैक वाले में जाओ, ओपन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। 5 8 3 4, यानी कि 8 आप लोगों का जो है ये करेगा ओपन को रिप्रेजेंट, ठीक है। बाकी ये भी आपका डेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये भी आप लोगों का डेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी आप लोगों का डेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये भी डेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी डेंस को, और ये आप लोगों का यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन स्ट्रक्चर को। तो डेंस ओपन डेंस डेंस, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज C10K8R17
Which of the following is correct about the grinding wheel? Very fine grains, open structure, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव्स, कोर्स ग्रेन। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते? ए होता। कोर्स ग्रेन अगर होता तो आप लोगों का यहाँ पे 10 से पहले तक की डिजिट होती। ठीक है, ग्रेन साइज यहाँ पे आप लोगों का जो बता रहा है, तो इनमें से कौन सा आप लोगों को करेक्ट देख रहा है? तो ओपन स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों का 8 को यहाँ पे, वेरी फाइन ग्रेन्स को 10 से नहीं करते, आप लोगों का 320 या 200 से 320 के बीच में होता। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है ये ओपन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन स्ट्रक्चर को। इसीलिए ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओपन स्ट्रक्चर इज द करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 19 क्या कह रहा है? अ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो ग्राइंडिंग व्हील है ये किस चीज को स्पेसिफाई करता है ये देखना है। अ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज A5K5R17। ठीक है, यहाँ पे A5K5R17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस ग्राइंडिंग व्हील। यहाँ पे आप लोगों का ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड कौन सा टर्म करेक्ट है? A5K5R70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्राइंडिंग व्हील। तो यहाँ पे देखिए वेरी फाइन ग्रेन्स के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों का ग्रेन साइज जो है ये देखना था आप लोगों को, और ओपन स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे 8 से स्टार्ट होता, यानी कि ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए यहाँ पे आप लोगों का ए है। ठीक है, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ गए? हालांकि यहाँ पे आप लोगों का कोर्स ग्रेन वाला भी आंसर सही हो जाता। समझ रहे हो? लेकिन ये पहले आ गया है तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 4 अगर दिए हो तो जो पहले करेक्ट होता है उसको हम लोग प्रेफरेंस दे देते हैं। A grinding wheel is specified as C5K5R70 which of the following is correct about the grinding wheel। यहाँ पे कौन सा आप लोगों का ग्राइंडिंग व्हील के लिए करेक्ट है? वेरी फाइन ग्रेन्स, ओपन स्ट्रक्चर, रबर बॉन्ड, यानी कि आर जो दिया है ये रबर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये आप लोगों को पता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये वाला आपका सही हो गया। हालांकि ये भी सही हो रहा है कोर्स ग्रेन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज A8K5P17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस ग्राइंडिंग व्हील। यहाँ पे इस ग्राइंडिंग व्हील के लिए कौन सा आप लोगों का करेक्ट आंसर है? A8K5P17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्राइंडिंग व्हील। तो देखिए वेरी फाइन ग्रेन्स रॉन्ग, क्योंकि 8 दिया है, ओपन स्ट्रक्चर रॉन्ग 5 दिया है, रबर बॉन्ड रॉन्ग, अपॉक्सी दिया है। अब आप लोगों का कोर्स ग्रेन के लिए ये बचता है 8, यानी कि ये डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखनी है, बहुत ही आसान आसान बातें हैं। इससे मैं आप लोगों को मेन स्पेसिफिकेशन को रटवा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों का ये यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 चीजें आप लोगों की बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये पोजीशन आप लोगों की किसको बताती है? टाइप्स ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल। और ये पोजीशन आप लोगों की यहाँ पे किसको बताती है? ये बताती है ग्रेन साइज को। ये आप लोगों की के जो है ये यहाँ पे किसको बताती है? हार्ड है या सॉफ्ट है आप लोगों का ग्राइंडिंग व्हील उसको। ठीक है, यानी कि ग्रेड ऑफ व्हील ये कह सकते हो। किस ग्रेड का है? ग्रेड ऑफ व्हील यहाँ पे आप लोगों का बताया जाता है। और ये आप लोगों का यहाँ पे जो पोजीशन है 5, सॉफ्ट है या हार्ड है या कैसा है, ये इस चीज को बता रहा है। ये आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर को बताता है, ओपन है, ओपन और डेंस में से कैसा है ये बताता है यहाँ पे। और ये पोजीशन आप लोगों की यहाँ पे किस चीज को बताती है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड।
टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन सा है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बताती है। समझ गए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा ग्रेन साइज, यहाँ पे 8 दिया है। 8 आप लोगों का आपने देखा था, मैंने दिखाया था आप लोगों को। 8 आप लोगों का किसके अंडर में आ जाता है, कोर्स ग्रेन वाले के अंडर में आता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रीएबिलिटी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज एसोसिएट टू हार्डनेस, फ्रैक्चर, साइज एंड नन ऑफ द मेंशन्ड। तो ये फ्रीएबिलिटी जो है ये आप लोगों की फ्रैक्चर से रिलेटेड है। इट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट द फ्रैक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। हमारा ग्राइंडिंग व्हील में फ्रैक्चर ना हो उसको ये रजिस्ट करने के लिए फ्रीएबिलिटी आप लोगों का टर्म यहाँ पे यूज होता है, यानी कि फ्रैक्चर के लिए ये टर्म आप लोगों का यहाँ पे यूज होता है। तो ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया। 22 का बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 23, विद टाइम ग्राइंडिंग व्हील स्टार्ट्स रबिंग वर्कपीस इंस्टेड ऑफ कटिंग ड्यू टू अ डिक्रीज इन शार्पनेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज। ठीक है, विद टाइम ग्राइंडिंग व्हील स्टार्ट्स रबिंग वर्कपीस इंस्टेड ऑफ कटिंग, यानी कि आप लोगों का जो ग्राइंडिंग व्हील है वो क्या करना स्टार्ट कर दे, रबिंग करना स्टार्ट कर दे, किसकी जगह पे, कटिंग करने की जगह पे, ड्यू टू अ डिक्रीज इन शार्पनेस द फिनोमेना इज नोन एज। तो ये आप लोगों का जो टर्म है ये ग्लेजिंग के टर्म में आएगा, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे इनको निकालना है। ये चीजें आपको पता चलती हैं किससे, ग्लेजिंग से। ठीक है, तो ये टर्म आप लोगों का यहाँ पे बोला जाएगा ग्लेजिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, शार्पनेस को डिक्रीज करके बता रहा है। शार्पनेस डिक्रीज हो गई है तब हम लोगों ने ग्लेजिंग टर्म लिया है। अगर यहाँ पे ये कह रहा होता कि आप लोगों का व्हील जो है वो रबिंग कर रहा है कटिंग की जगह पे खाली, ठीक है, ये शार्पनेस को डिक्रीज करना नहीं बताता। यहाँ पे डिक्रीजिंग इन द शार्पनेस यानी कि राउंड और डल हो जाना एब्रेसिव पार्टिकल्स का, वो ग्लेजिंग के अंडर में आ जाएगा। अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पे किस चीज में आता, बाकी का आप लोगों का जो टर्म है वो आप लोगों का यहाँ पे किसके टर्म में लिया जाता, वो आप लोगों का एक डिफरेंट फिनोमेना यहाँ पे हो जाता, लोडिंग वाला, जिसमें कि जो एक्सेस मटेरियल रिमूव हुआ है वो आप लोगों का यहाँ पे उसमें अगर फिलअप होने लग जाता तो। ठीक है, अब देखिए, लॉस इन द शार्पनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चिप्स इन गैप्स ऑफ ग्रेन्स इज टर्म्ड एज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का शार्पनेस में जो लॉस होता है ग्राइंडिंग व्हील की में, जो चिप्स प्रेजेंस होती हैं और गैप्स में जो चिप्स आप लोगों की वहां पे फिल हो जाती हैं या भर जाती हैं, वो क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। गैप्स में जो भर जाता है उसकी वजह से आप लोगों का यहाँ पे आता है लोडिंग। समझ गए ना, क्या आ जाता है टर्म, लोडिंग आ जाता है। दोनों में अंतर है। द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज, द कॉज ऑफ, ये आप लोगों का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज ग्रेन साइज इज टू फाइन, व्हील इज हार्ड, व्हील स्पीड इज टू फास्ट, ए एंड बी बोथ। यहाँ पे ये क्या चीज पूछ रहा है इसने, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अधूरा है। 24 के बाद 25 नंबरिंग भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज, किस चीज का कॉज, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों का अधूरा है, तो इसमें कुछ टर्म हम लोग जोड़ के इसको बना देते हैं। द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इन ऑप्शंस को देखते हुए, द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रिमूविंग सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल को जो ग्राइंडिंग व्हील आप लोगों का रिमूव करता है वो क्या बोला जाता है, इसमें आप लोगों का होता है व्हील इज हार्ड। आप लोगों का यहाँ पे व्हील कैसा होता है, हार्ड होता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली
पता चल गई होगी। व्हील इज हार्ड, यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़िए। और अनअकैडमी पे भी मेरा एक क्लास चलता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो वहाँ पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, उनको भी देख सकते हो। और स्पेशल क्लासेस के भी लेक्चर्स वहाँ पे चलते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग उनको भी देख सकते हो। अगर पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन करते हो तो उसमें आप लोगों को एक ये फायदा हो जाएगा कि और भी टीचर्स जो हैं उनके भी लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनका भी जो नॉलेज का लेवल है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग एडमिशन लेते हो तो मेरा नासा 10 यूज कोड करोगे तो उससे आप लोगों को यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे भी फायदा होगा उस चीज से। मुझे भी एक ये मिलेगा कि बच्चे मुझ में इंटरेस्टेड हैं और मेरी वजह से एडमिशन ले रहे हैं, तो ये चीजें मेरे लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप लोग इस चीज को देख सकते हो। बाकी अभी यहीं पे क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।